नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आप लोग सुन भी पा रहे हैं। राजस्थान में ये न्यूज़ हद से ज़्यादा वायरल हो रही है। तो इस न्यूज़ के पीछे कारण क्या है, इसके वायरल होने का, वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्या ये बात आगे चल कर के भविष्य में हकीकत होगी या नहीं होगी? क्या शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी ने इस पर जो बयान दिया है वो हकीकत है या फिर बाद में झूठा साबित होगा? चलिएगा, आइए हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करें। उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं रीट प्री और मेंस से संबंधित आपको क्लासें लेता हूं। निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल करौली वाला। तो इस जो परीक्षा आपकी होने वाली है रीट वाली, क्या ये हर वर्ष होगी या फिर 4 या 5 वर्ष में एक बार होगी? क्या इससे सभी बच्चों को बेनिफिट होने वाला है? इस चीज़ के बारे में हम पूरा एक बार बताएंगे। ये आपको खबर दिखा देता हूं मैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि बेरोजगार महासम्मेलन की जब बात थी, शिक्षा मंत्री महोदय ने बताया कि जिस तरीके से यूपीएससी के अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं हर वर्ष, उसी तरीके से राजस्थान में भी रीट के लिए भर्ती होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ शिक्षा के पद खाली ना रहे। और महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी ने भी इस पर सहमति जताई थी। अब आप भी जानते हैं कि जब राजस्थान के अंदर अब इलेक्शन का टाइम है तो सरकार कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ये नियम बना करके जाएगी कि राजस्थान में रीट हर वर्ष होना चाहिए, ताकि बेरोजगारी ज़्यादा व्याप्त ना हो। आप भी जानते हो कि शिक्षा विभाग की बात करें तो राजस्थान बहुत ज़्यादा पीछे है, और शिक्षा के लिए लगभग यहाँ पर थर्ड ग्रेड के लगभग 1.50 यानी 1.5 लाख पद खाली दिखाई दे रहे हैं। आपने सुना भी होगा, समझ में आ रहा है ना? इसलिए रीट को हर वर्ष यहाँ पर करवाने की बात की जा रही है। जिस तरीके से सीटेट का एग्ज़ाम्स हमारा केंद्र भर्ती के लिए हर वर्ष होता है, उसी तरीके से रीट पात्रता भी हर वर्ष होने की यहाँ पर मुहिम चलाई जा रही है। और ऐसा आने वाले समय में 101% होगा, ये आपको पता है। जितनी भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट आरटेट होते हैं, तो वो हर वर्ष होते हैं। उसी तरीके से राजस्थान में भी अब इस नियम को बाद में लागू किया जाएगा, चुनाव से पहले पहले। तो आपको लगभग जून या जुलाई में रीट की पात्रता की एग्ज़ाम देखने को 101% मिलेगी। और उसके बाद तुरंत 2-4 महीने बाद ही तुरंत विज्ञप्ति आकर के नई अभ्यर्थना भेज करके आपको थर्ड ग्रेड भर्ती के पद भी देखने को हर वर्ष मिलेंगे। और उन्होंने ऐसा बताया है इस सम्मेलन के अंदर कि आपके लिए जो रीट की भर्ती आएंगी, चाहे भले ही कम ही आए, लेकिन आपको मिलेंगी हर वर्ष। उससे क्या होगा कि राजस्थान के प्रत्येक बच्चे को समान रूप से अवसर मिलेगा अपनी किस्मत को आजमाने का, अपनी मेहनत को आजमाने का। भर्तियां तो जितनी होनी है उतनी ही रहेंगी। जैसे मान के चलते हो 15,000 पद उन्होंने निकाल दिए तो 15,000 ही लगेंगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्टूडेंट को हर वर्ष मौका तो कम से कम मिलेगा। अब पहले क्या करती थी सरकार, एक साथ ही, अब आपने देखें 48 हज़ार पदों को एक साथ ही निकाल दिया, लेकिन 4 या 5 वर्ष में निकाला। उससे प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिल पाता था। अब क्या होगा कि एक व्यक्ति, मान के चलते हो 15,000 एक बार में निकली हैं, फिर 15,000 दूसरी बार में निकली हैं, तो इन 48,000 पदों को, 45,000 पदों को 3 बार में निकाल सकती है सरकार। तो व्यक्ति को 5 वर्ष में 3 बार या 4 बार मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का, तो वो आसानी से जीत सकता है, अपने लक्ष्य को पा सकता है। इसी वजह से इसी मुहिम को यहाँ पर चलाया जा रहा है। अब आप लोग एक बार थोड़ा सा इस न्यूज़ को पढ़ेंगे, आराम से देखिएगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से बुधवार को राजधानी में युवा बेरोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बेरोजगारी की तरह एक शक्ति का प्रदर्शन था, जिसमें शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने ऐलान किया है कि जिस तरीके से यूपीएससी की या सीटेट की एग्जाम्स हर वर्ष होती है, उसी तर्ज पर रीट का भी आयोजन हर वर्ष होना चाहिए। और इसके लिए एक प्रोसेस तैयार किया जा रहा है कि हर साल की भर्ती होने से स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली नहीं रहेंगे। इसी तरीके से टीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने भी बेरोजगारों से संवाद में एक कमेटी का गठन किया, और उसमें बताया कि इस हर महीने की बैठक में जो बेरोजगार व्यक्ति होंगे उनका कुछ बयान लिया जाएगा, और बेरोजगार भर्ती से जुड़ी हुई समस्या के लिए निराकरण भी इस कमेटी निर्णय लेगी। भाजपा नेताओं से बहस को तैयार। अब केंद्र में भाजपा बैठी हुई है, तो भाजपा के जो विपक्षी पार्टी के व्यक्ति हैं वो राज्य सरकार को, कांग्रेस सरकार को इस चीज़ के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो सरकार कुछ ना कुछ बेरोजगारों के लिए करके जाएगी, ठीक है ना?
और अगर यहाँ पे बताया कि सम्मेलन में शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने क्या कहा कि भाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। उस दौरान बेरोजगार ने पेपर लीक के मामले को लेकर भी नारे लगाए। पेपर लीक के मामले में महासभा अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि मुझे पेपर लीक का मुद्दा नहीं उठाने के लिए 1 करोड़ रुपए का ऑफर हुआ था, लेकिन मैं लालच में नहीं आया। मैंने पेपर लीक माफिया के खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज़ उठाई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि यूपीएससी की तरह या सीटेट की तरह हर वर्ष अब रीट राजस्थान में देखने को मिलेगी। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो हमारे सभी के सभी राजस्थान रीट की तैयारी शुरू कर दें। और जैसे ही आपका जून या जुलाई में रीट प्री का एग्ज़ाम होगा उसके बाद तुरंत ही 2-4 महीने का टाइम मिल करके और मेंस का एग्ज़ाम होगा। और सिलेबस आपको पता है, सिलेबस बिल्कुल भी बदलने वाला ही नहीं है, बिल्कुल सिलेबस नहीं बदलेगा। सिलेबस भी यथावत रूप से कर दिया है, आपने उस दिन अभ्यर्थना में भी पढ़ी होगी। तो सिलेबस नहीं बदलने वाला, ना प्री का बदलेगा ना ही मेंस का बदलेगा। और बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि राजस्थान जीके में चेंज होने वाला है। राजस्थान जीके में साथियों चेंज ऐसे ही नहीं होता। ये जो 19 ज़िले आपको बढ़ाए गए हैं, 19 ज़िलों के लिए शासन व्यवस्था को करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल का काम है। 1 या 2 ज़िले अगर राजस्थान में बढ़ते तो हो सकता कुछ परिवर्तन होता, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता। लेकिन 19 ज़िलों को एक साथ में नवीन ज़िले घोषित तो कर दिया, लेकिन उनको बढ़ाने के लिए कितना बजट चाहिए आप लोग सोच नहीं सकते इतना। इसलिए आप लोग जीके की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। जीके का सिलेबस वही रहेगा आगामी भर्ती के लिए। रीट में जो अब था 2023 में था, 2021 में था, वही रहेगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए और अपनी क्लासों को रेगुलर लेते रहें, क्योंकि अब आपके पास में समय बहुत कम है। जितने भी वीएसटीसी के विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले, उनके पास समय तो बिल्कुल है ही नहीं। चलो पिछले विद्यार्थी जो हैं पुराने, वो तो केवल अपना रिवीजन कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए तो एक नींव मजबूत रखनी पड़ेगी ना। इसलिए आप अपने समय को वेस्ट मत कीजिएगा। और आप बीएसटीसी कर रहे हो तो आप कोचिंग करने के लिए नहीं जा सकते, इसलिए घर पे पड़े पड़े ही आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल से, निर्मल क्लासेस से पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत वाली नहीं है, छोटा चैनल है लेकिन बेटर कंटेंट आपको दिया जाएगा यहाँ से। और इस यूट्यूब, ये अपना एप्लीकेशन है खुराना स्टडी ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आपको ये जो वीडियो पढ़ाई जा रही है उनके हैंड रिटन नोट्स आपको क्लियर कंप्लीटली पूरा सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक वाइज डाल के दे दिया जाएगा, और वो भी फ्री समझो एक तरीके से। मैं केवल ऐप का वैलिडिटी चार्ज ले रहा हूँ, 12 महीने का वैलिडिटी चार्ज इन नोट्सों का रहेगा, और 21 रुपये ओनली ले रहा हूँ। मेरे जेब में कुछ नहीं आने वाला साथियों। ये मैं मौका आपके लिए तभी दे रहा हूँ जब तक ये कोर्स होता है। कोर्स जैसे ही पूरा हो जाएगा आपके लिए ऑफर बंद हो जाएगा 21 रुपये वाला। उसके बाद इसकी प्राइस क्या रहेगी मैं कुछ नहीं बता सकता। इसलिए आप इस गोल्डन चांस को 3 महीने का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 3 महीने में आपका रीट प्री का और मेंस दोनों का सिलेबस हो जाएगा। 3 महीने तक आप इस कोर्स की वैलिडिटी चार्ज देंगे 21 रुपये ओनली, बस एक बार ही। 12 महीने तक आराम से पढ़ेंगे। और अगर 3 महीने के बाद जैसे सिलेबस होता है उसके बाद अगर आप कोर्स परचेज करोगे तो उसका प्राइस अलग ही देना पड़ेगा आपको। शायद हो सकता है 100 रुपये 150 रुपये, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस शिक्षा के व्यापार को व्यक्ति 5,000 10,000 ऑनलाइन प्राइस जो बड़े बड़े उत्कर्ष जैसे इंस्टीट्यूटों से खरीदता है, और वही राजस्थान जीके पढ़ाया जाता है, कोई अलग से जीके नहीं पढ़ाते वहाँ पे, ठीक है ना। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में एसी वगैरह लगे हुए हैं ना, तो वो केवल आपसे इतनी फीस इसलिए लिया है कि वहाँ पर आपको सुख सुविधा मिल रही है। बाकी जीके तो वही पढ़ाया जाएगा जो आपको यहाँ पढ़ना मिल रहा है, ठीक है साथियों। इसलिए अपनी परिस्थिति को समझते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर देंगे। और बिल्कुल भी अब इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करें कि रीट होने वाली है, नहीं, रीट आपकी 101% होगी। जुलाई में अगर रीट ना होना तो मेरे आप चैनल देखना बंद कर देना, मैं इस चीज़ के लिए आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि अब सीटेट की तरह ही होगी रीट, हर व्यक्ति डिमांड करना चाहता है, और सरकार भी यही चाहती है कि रीट के अंदर जितना घपला होता है वो शायद ही कहीं होता हो, किसी भी स्टेट में नहीं होता। इसलिए सेंट्रल के अकॉर्डिंग जो रूल बनाए जाएंगे ना यहाँ पर, वही रूल फॉलो किए जाएंगे राजस्थान रीट के अंदर। इसलिए सभी विद्यार्थी तैयार रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और वीडियोस लगातार देखते रहेंगे। अपनी तैयारी को मजबूत कर लो, छोटा मोटा चैनल मत समझिए इसको आप लोग। भले ही आपको दिखता हो कि मैं पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, आपको नोट्स देता हूँ, लेकिन कोचिंगों से बेटर आपको कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, और मैं आपको रणनीति बताऊंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, सारी चीज़ों के बारे में आपको एक लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए आपको रणनीति बताऊंगा। धन्यवाद। लाइक कर देना साथियों वीडियो को अगर सहमत हो तो।